उतना बड़ा पैसा तो हो नहीं, टाटा नहीं हो, बिरला नहीं हो, अडानी नहीं हो, अंबानी नहीं हो, तो इतने पैसे तो हो सकते हैं 100, 10-20 करोड़ तो हो ही सकता है। क्योंकि मैं 45 साल से राजनीति कर रहा हूँ। राजनीति का मतलब ये नहीं कि मैं राजनीति में भ्रष्टाचार से पैसा कमा रहा हूं। मैं संकल्प लेना चाहता हूं, किसी भी दीनहीन गरीब के सामने किसी भी प्रकार की समस्या आ जाए, मेरे को बताना, मैं दौड़ के आपकी सेवा करने का काम करूंगा। किसी भी गरीब भाई के सामने, देखो मैं उतना बड़ा पैसा तो हो नहीं, टाटा नहीं हो, बिरला नहीं हो, अडानी नहीं हो, अंबानी नहीं हो, लेकिन घर वालों ने जब नाम करोड़ी लाख रख दिया तो इतने पैसे तो हो सकते हैं 100, 10-20 करोड़ तो हो ही सकता है। क्योंकि मैं 45 साल से राजनीति कर रहा हूं। राजनीति का मतलब ये नहीं कि मैं राजनीति में भ्रष्टाचार से पैसा कमा रहा हूं ना। भ्रष्टाचार का दुश्मन नंबर इस इलाके में और राजस्थान में है तो डॉक्टर किरोड़ी लाल है। कोई भ्रष्टाचारी मिल जाए, आपको सताए, परेशान करे, नाम मेरे को बताना, उसका इलाज करने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं करूंगा। मैं आपके बीच में संकल्प लेना चाहूंगा। इतना बड़ा समाज है, बैरवा जाटव समाज, हमारा खटीक महावर समाज। मैं संकल्प लेना चाहता हूं, किसी भी दीनहीन गरीब के सामने किसी भी प्रकार की समस्या आ जाए, मेरे को बताना, मैं दौड़ के आपकी सेवा करने का काम करूंगा। कोई मदद नहीं, किसी प्रकार का। अपने पिछले राज्य में बगल के टोड़ा भीम में एक अत्याचार हुआ था, जिसकी डेड बॉडी को लेकर मैं 7 दिन तक हिंडौन के अस्पताल में बैठे रहा था। एक लड़की थी, कंवारी थी, उसके साथ गलत काम हुआ, उसको मार के पटक दिया, नहीं मरी तो तेल छिड़क दिया, फिर भी नहीं मरी तो कुएं में डाल दिया। और जब निकाल के दाग लगाने लगे, मेरे को उस गांव से फोन आया, पिछले राज्य की घटना है, तो भागा मैं जयपुर से हिंडौन पहुंचा, उसकी डेड बॉडी को रुकवाया और उस परिवार को 10 लाख सरकार से और 5 लाख मेरी तरफ से देने का काम किया और हत्यारों को गिरफ्तार करने का काम किया। राज है, लेकिन मैं ये नहीं निकाल सकता कि हमारे राज्य में भी घटना नहीं हो रही होगी, लेकिन पिछले राज्य में जो घटनाएं हुई, मैं विरोध में था। मैं विरोध में सड़क पर खड़ा होकर जनता की मदद करता था। अब राज्य में तो मैं यहाँ की जनता को, कोई हो, सातों जात 36 कौम को भरोसा देके जाना चाहता हूं। किसी भी भाई के साथ अत्याचार, अन्याय हो तो वैसे तो मेरा भतीजा है, यहाँ एमएलए है, रात दिन आपके बीच में घूमता है, लेकिन राजनीति में ऐसे भोले और सीधे आदमी नहीं चलते। पर चल रहा है और आपकी मेहरबानी से चलता रहेगा। लेकिन मैं भी कोई टेढ़ा नहीं हूं, मैं भी सीधा ही आदमी होने को तो। लेकिन ये मेरा भतीजा और मैं कंधे से कंधा मिला के आपकी सेवा करने के लिए सदा तैयार हैं, रहेंगे। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे भोरीलाल जी बैठे हैं, इनकी बगल में दूसरे सीनियर आदमी हमारे बैरवा समाज के बैठे हैं, इधर अमर सिंह जी बैठे हैं। मैं 80 में चुनाव लड़ने के लिए आया था। पहला चुनाव 16 वोट से हार गया, फिर 85 में लड़ा, तो लोगों ने सोचा है बेचारे की नौकरी भी चली गई, चुनाव भी हार गया। तो जब दूसरी बार लड़ा तो आपने मेरे को जिता के विधानसभा में भेज दिया। अब ऐसा कोई सौभाग्यशाली हो सकता है क्या? अंगूठा छाप गोल मां को एमएलए बना के भेज दिया और आपने मंत्री बनवा दिया। आपका एहसान भूल सकता हूं क्या? कतई नहीं। हमारे पूरे परिवार की, भाई की, भतीजे की, मेरी, सबका आप लोगों ने साथ दिया है, इसको मैं जीवन में भी नहीं भुला सकता।
और मजमे आम सबसे कह के जा रहा, आप बहको मत, बहको मत। ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा यहां पर लगी हुई है, ये बेटा बैठ जाना, दो एक मिनट। भाई चश्मे वाला बेटा थोड़ी सी देर बैठ जाओ, थोड़ी सी देर। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा यहां पर लगी हुई है, ये यहां पर नहीं है, पूरे देश में है। और जिसने दुनिया का सबसे बड़ा संविधान लगाया, उसकी संसद के सेंट्रल हॉल में मूर्ति लगाने की मांग वर्षों तक चलती रही, लेकिन किसी ने नहीं सुनी तो अटल बिहारी वाजपेयी और वीपी सिंह ने सुनी, जो सेंट्रल हॉल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाने का। और भारत रत्न कब दिया, किसने दिया, ये पढ़े लिखे बच्चे सब जानते हैं। भारत रत्न दिया तो अटल बिहारी वाजपेयी और वीपी सिंह के समय दिया। पहले सत्ताएं आई, 60 साल तक कांग्रेस का राज रहा, क्यों नहीं दिया? मैं आपसे ही सवाल करना चाहता हूं, एसटी एससी के भाइयों को क्यों केंद्रीय कक्ष में उनकी मूर्ति क्यों नहीं लगाई, और क्यों नहीं भारत रत्न का पदक दिया गया अंबेडकर को? क्या बता सकते हो? नहीं। आप लोगों ने एक चीज रट कर ली कि हमारा तो माई बाप कांग्रेस है। नहीं, कोई इधर अपना माई बाप नहीं है। माई बाप और भगवान के रूप में पूरे देश को चलाने का काम कर रहा है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान कर रहा है। और ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहले लॉ मिनिस्टर बने थे, देश के कानून मंत्री पहले, और वर्षों निकल जाने के बाद मोदी जी ने अगर कानून मंत्री बनाया किसी एससी के आदमी को, अर्जुन मेघवाल में लाके खड़ा करने का काम किया, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। देखो भाई, मेरी सरकार ने किया है तो कुछ तो मैं बताऊंगा। यहां सभी दलों के लोग हैं, बुरा मत मान जाना कि डॉक्टर साहब राजनीतिक भाषण दे रहे ना। जब प्रोग्राम बना तो ये भी चला कि उसको मत बुलाओ, उसको बुलाओ, ये आ जाए, वो आ जाए, चलती है हमारी तरफ से तो किसी को बुलाओ। लेकिन आपने जिस हमारे भाई प्रेमचंद जी को बुलाया, उप मुख्यमंत्री बनाने का काम किया कि नहीं हमारे सरकार ने? आप दूसरी बार एमएलए हो, दूसरी बार एमएलए। प्रेमचंद जी दूसरी बार एमएलए, मैं छठी बार एमएलए हूं। लेकिन मैंने कह दिया मेरा जवान भाई आगे रहना चाहिए, मैं प्रेमचंद जी के पीछे हूं और कदम से कदम मिला के खड़ा हूं। और आपने देखा होगा, सुना होगा, जब इनको एक बार योजनाबद्ध तरीके से बदनाम करने की कोशिश की तो डॉक्टर किरोड़ीलाल सबसे पहले आया, नहीं, एक दलित का बेटा उप मुख्यमंत्री बनाए जो विरोधियों को बर्दाश्त नहीं है, ये सारी घटना गलत है। डॉक्टर किरोड़ीलाल ही नहीं, पूरा एसटी एससी का समाज, पूरा प्रदेश भाई प्रेमचंद जी गैरवा के साथ ऐसा भाईचारा रहना। और जब लॉ मिनिस्टर बनने के बाद डॉक्टर अंबेडकर, आपने किताबों में पढ़ी होगी जवान बच्चों, चुनाव लड़ने के लिए जब गए मुंबई में तो उनको हराने के लिए कौन पहुंचा? बताओ, बताओ बेटा। पंडित नेहरू। पंडित नेहरू कौन थे? देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुनाव हराने का काम किया ताकि दोबारा संसद में अंबेडकर नहीं पहुंच सके। कैसी कैसी साजिशें रची गई। और पंडित नेहरू का भाषण में लाके दूंगा, आज नहीं लाया। यहां आप लिखने वाले ना, पढ़े लिखे बच्चे जितने भी यहां पर खड़े एसटी एससी के भाई, पंडित नेहरू ने सदन में अपना भाषण दिया, संसद में कहा
कि ST SC के नाम का कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए और नौकरी भी तो होना ही नहीं चाहिए। अब आप अंदाज लगाओ, नौकरी में आरक्षण नहीं होता तो आपके बेटे अफसर बन जाते, मैं MBBS करके नौकरी कर लेता, आपका भाई प्रेमचंद ये डॉक्टर बन सकते थे। ये भाषण बोला हुआ भाई नेहरू जी ने। आप समझो, मैं किसी पार्टी के खिलाफ बहकाने के लिए नहीं आया, मैं तो सच्चाई अर्ज करने के लिए आया हूं। जहां जहां डॉक्टर अंबेडकर ने जन्म लिया हो, अपना काम किया हो, विदेश में गए हो, उनके पंच तीर्थ बनाने का काम किया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और अब के क्या हुआ? अब के क्या हुआ? अब के लोकसभा के चुनाव हुए तो लोकसभा के चुनाव हुए तो माहौल बनाया लोगों ने, राहुल गांधी जी ने, इनकी पार्टी ने ये माहौल बनाया कि मोदी आ गया तो रिजर्वेशन को खत्म कर देगा, संविधान को बदल देगा। अरे भाई, मैंने बहुत समझाया, मेरा SC के लोगों में उतना काम नहीं पड़ा जाने का, ये मीणों में भट गया। दूर दूर रह, दूर। अरे भाई, तुम्हारे लिए जिंदगी भर लाठी खाई है, तुम्हारी हर तरह की लड़ाई लड़ी, समझो तो सही। ना 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 ना, मोदी रिजर्वेशन खत्म कर देगा, बात ही मत करो तुम। अब यहां से आपने एक बंदे को जिताया, 2,45,000 से जिता के भेजा है। मैं 45 साल से काम कर रहा हूं राजनीति में, मैं कभी इतने वोट से नहीं जीता। मेरी कोई मेरी कोई ईर्ष्या नहीं है कांग्रेस के भाई के जीतने की, लेकिन आपने जिता दिया। अरे भाई, हम तो डबल इंजन की सरकार है, जयपुर में भी, दिल्ली में भी। और अभी वोट चोरी का नारा लगा, वोट चोर, वोट चोर। बिहार को रोंद के पटक दिया राहुल गांधी ने, वोट चोर, वोट चोर। सारे वोट मोदी जी को पड़ गए, बिहार में सफाया हो गया। मेरे भाइयों, देश की जनता जानती है कि दलितों की, गरीबों की रक्षा कौन कर सकता है, देश की रक्षा कौन कर सकता है। पाकिस्तान के दांत खट्टे काम करने का काम किया तो नरेंद्र मोदी ने किया। हमारे पहलगाम में हमला किया तो नरेंद्र मोदी ने ऐसा जवाब दिया कि सैकड़ों किलोमीटर हमारी फौज अंदर घुस के सारे आतंकवादी के अड्डों को ध्वस्त कर आई। कभी सुना था कि आपने कि फौज अंदर घुस के पाकिस्तानियों को मार सकती है? मारने का काम किया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। लिया ने बदला? अरे बोलो रे भाई, अरे लिया ने बदला? हाँ भाई, लिया। तो हमें कैसा आदमी चाहिए? ऐसा मौन आदमी चाहिए जो बोले नहीं, ऐसा मौन आदमी चाहिए जो अमेरिका में जाए तो एयरपोर्ट पे उसकी जेब देखे, क्या है तेरे बैग में बता। या ऐसा आदमी चाहिए जब विदेश में मोदी जाता है तो ट्रंप भी खड़ा रहता है, तो पुतिन भी खड़ा रहता है, तो किम जिंग भी खड़ा रहता है। और आपको कैसा MLA चाहिए? क्या लुटेरा चाहिए? लूटो, खाओ, मौज करो। अब आपका MP आपके बीच में आया कि अब तक? अब अभी तो 2 साल हो गए नहीं आया, लेकिन आप दे तो मोदी आएगा तो मार, मोदी मुसलमानों को बहकाते हैं, मोदी आएगा तो मर जाएंगे, किरोड़ी लाल आ गया तो गड़बड़ हो जाएगा, मियाँ भाई चिल्लाते, कितने मार दिए। ये डरा के काम लेके सत्ता में आना चाहते हैं, मौज मस्ती करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, भाई भतीजों को मजबूत करने के लिए। उनको समाज और देश की जनता से कोई लेना देना नहीं। देश की जनता से लेना देना है तो मेरी बीजेपी की, मेरा है, प्रेमचंद जी का है। अगर देश के लिए हम दोनों तीनों को प्राण भी न्यौछावर करना पड़े तो प्राण